प्रक्रिया क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का? पहले लाइन लगने के बाद टोकन लिया जाता है। स्टार्टिंग से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जितना भी डॉक्यूमेंट्स 5 लगा है तो 5 ही का चाहिए। ये नहीं कि कुछ अदर वे में मतलब अदर चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं है। और जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से। टोकन लेने के बाद अपना अपना रूम में जाया जाता है, जो इंक्वायरी करते हैं सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, है ना। उसके बाद इंड हो जाता है। वेरिफिकेशन कौन कर रहे हैं? वेरिफिकेशन तो हम नहीं पहचान रहे हैं, कोई सर ही हैं। अब यहाँ के तो हम कौन टीचर हमको नहीं पता है। डेटा ऑपरेटर हैं या शिक्षक हैं या अधिकारी हैं? इस बात की कोई जानकारी? आई डोंट नो मैं नहीं जानती। अंदर जो सामने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो किसी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं या कौन हैं? ये जानकारी? जो अधिकारी थे उनके कॉल में आई कार्ड हुआ करता था, लेकिन हम लोग को जो वेरिफिकेशन ले रहे थे डॉक्यूमेंट्स का, उनके गले में तो कोई कार्ड नहीं था। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षा खत्म हो गई है। अब जिलावार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के पटना हाई स्कूल में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, जिसमें पटना जिला और स्टेट के बाहर के लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया जा रहा है। आज लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। अंदर की प्रक्रिया सर है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है उनको देख रहे हैं और दो सेट मतलब जमा करा रहे हैं। देखने वाले कौन हैं? शिक्षक हैं या कोई अधिकारी हैं या डेटा ऑपरेटर हैं? डेटा ऑपरेटर ही है, केवल डेटा ऑपरेटर है। जो आप चला रहे हैं वही है, डेटा ऑपरेटर ही है। वही वेरिफिकेशन कर रहे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अधिकारी नहीं। में यही प्रक्रिया है कि आपका जैसे जैसे बुलाया जाता है, टोकन लेके हम लोग अंदर गए, उसके बाद आपका नाम पुकारा जाता है, फिर सारा स्टेट, पहले स्टेट का, उसके बाद फिर और भी जितने भी आपका ये है सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनको देखा जा रहा है। वेरिफिकेशन करने वाला कोई अधिकारी है या डेटा ऑपरेटर है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बस केवल आप लोग डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं सबमिट और फिर उसी को वो लोग अपलोड कर दे रहे हैं। अपलोड किया हुआ है, उससे वो ओरिजिनल से मिलान कर रहे हैं कि जो हमने अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। स्टार्टिंग से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जितना भी डॉक्यूमेंट्स 5 लगा है तो 5 ही का चाहिए। ये नहीं कि कुछ अदर वे में मतलब अदर चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं है। और जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। वेरिफिकेशन कौन कर रहे हैं? वेरिफिकेशन तो हम नहीं पहचान रहे हैं, कोई सर ही हैं। अब यहाँ के तो हम कौन टीचर हमको नहीं पता है। तो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से ढंग से कर रहे हैं। डेटा ऑपरेटर हैं या शिक्षक हैं या अधिकारी हैं? इस बात की कोई जानकारी? आई डोंट नो मैं नहीं जानती कौन है। केवल डॉक्यूमेंट मैच करने के लिए हाँ, लग तो रहा है कि ऑपरेटर ही हैं, क्योंकि उनको अच्छे से वर्क करने आता है लैपटॉप पे। वो वर्क अच्छे से कर रहे हैं और अगर कुछ दिक्कत है तो वो बता भी रहे हैं इजीली। एक होता है ना कि नर्वस रह रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं, वो सब नहीं है। वो बहुत अच्छे से हम लोग को बता रहे हैं और अगर कुछ त्रुटि आ रही है तो उस पर भी वो अच्छे से बता रहे हैं कि ऐसे करने से ऐसे होगा और वैसे करने से वैसे होगा, और वो सही है। मैंने पूछा है अपने सर से। प्रक्रिया क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का? पहले लाइन लगने के बाद टोकन लिया जाता है। टोकन लेने के बाद अपना अपना रूम में जाया जाता है, जो रूम मिला अलॉट हुआ वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जो एज में कम ही दिखते हैं, वो सारा सिस्टम में को देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, है ना। उसके बाद इंड हो जाता है। इस तरह सभी का यही प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया है। अंदर जो सामने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो किसी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं या कौन हैं? ये जानकारी? जो अधिकारी थे उनके कॉल में आई कार्ड हुआ करता था, लेकिन हम लोग को जो वेरिफिकेशन ले रहे थे डॉक्यूमेंट्स का, उनके गले में तो कोई कार्ड नहीं था। कोई कार्ड नहीं? कोई कार्ड नहीं था, सरकारी कर्मी का कोई कार्ड नहीं था। वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। सबसे पहले हम लोग को गेट के अंदर से प्रवेश दिया गया और टोकन नंबर दिया गया। टोकन नंबर लेके हम लोग रूम पर गए। जो रूम में हम लोग का अलाउट हुआ था, वहाँ पर बाहर में ही एक जो आदमी खड़े थे वो टोकन नंबर कलेक्ट अपने पास रख लिए और हम लोग जाके अपने सीट पर बैठ लिए। और जितना भी कागज़ था जो हम लोग अपलोड किए हैं वही सिर्फ कागज़ मांगा जा रहा है। उसी को आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए और 2 फाइल में 2 सेट बना लीजिए और सब में एक फ़ोटो भी लगा दीजिए। आपका जब नंबर आएगा बुलाया जाएगा और वहाँ पे मांगा जाएगा कि सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड दीजिए, एडमिट कार्ड दीजिए
और जो अपलोड किए हैं जैसे मैट्रिक का, तो मैट्रिक का नंबर जो है जो डाले हैं वही मिलाएगा, फिर ग्रेजुएशन का जो नंबर डाले वही मिलाया है। ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक का मार्कशीट नहीं डालें और अभी आप कहिएगा सर मार्कशीट भी क्यों नहीं दिखा गया, कुछ नहीं, जो आप अपलोड किए हैं वही सर्टिफिकेट मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कौन कर रहे हैं, सामने जो आपसे जानकारी ले रहे हैं वो व्यक्ति कौन है? वो जो ये तो बताना हम नहीं बता सकते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर ही हैं, पता नहीं कौन है। वही आपका जो भी कागज़ मांगा जा रहा है नंबर मिलाया जा रहा है और वेरीफाइड पर टिक लगाया जा रहा है, वेरीफाइड किया जा रहा है। इसी तरह से लास्ट में फाइनली लिखा जाता है वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके अलावा तो और कुछ तो पता नहीं है इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। जी। अंदर में क्या प्रक्रिया है? आपने कर दिया? नहीं भैया। जिस बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम बनाकर पारदर्शिता दिखाने की कोशिश हो रही थी, आज उसी बीपीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पटना हाई स्कूल में मीडिया की एंट्री पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने पहुंचे थे उनका ये कहना था कि वेरिफिकेशन करने वाले कोई अधिकारी नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, डेटा ऑपरेटर थे। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में एक फैसला लिया गया है जिसमें शिक्षकों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम से अलग कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे इस वेरिफिकेशन के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे लेकर बीपीएससी के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी जाती है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।